Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11 of class 8, exercise 11.2, question number 11. What is question number 11? Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 centimeter multiply 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter multiply 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if width of each section is same. हमें क्या गिवन है इस डायग्राम में? एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम, जिसकी आउटर डायमेंशन, अब फोटो फ्रेम है तो उसकी दो बाउंड्रीज होती हैं, एक बाहर की और एक अंदर की, जिसके अंदर पिक्चर होती है। तो उसकी आउटर डायमेंशंस क्या है? 28 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। और इनर डायमेंशंस क्या है उसकी? 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम के हर सेक्शन, सेक्शन का मतलब हमें इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का, और देर आर 4 सेक्शंस ऑफ दिस फ्रेम, 1 2 3 एंड 4। हमें इन 4 सेक्शंस का एरिया निकालना है। तो दिस इज़ वेरी इजी। हमें पता है कि ये जो फ्रेम है दैट इज़ रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसकी ये साइड 28 है तो ये भी 28 होगी, ये 24 है तो ये भी 24 होगी। और अगर ये अंदर का पार्ट देखें तो ये 20 है तो ये भी 20 होगी, और ये 16 है तो ये भी 16 होगी। तो इस तरह से हम इस फिगर का एरिया निकालना चाहते हैं कि हमें कोई भी डायमेंशन, अगर हमें जिस फिगर का एरिया पता है और साथ में डायमेंशंस पता है तो हम उसका एरिया, पूरे सभी सेक्शंस का एरिया निकाल सकते हैं। सेक्शन मीन्स जो ये फ्रेम के दो पार्ट्स, आउटर और इनर पार्ट्स हैं, उनके बीच का एरिया निकालना है हमने, हर साइड का। तो उसमें फ्रेम में ना यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ ये लाइंस होती हैं। इसका मतलब एक सेक्शन ये हुआ। ये जो सेक्शन है इसकी शेप क्या बन रही है? ट्रेपेजियम, जिसका बेस 120 है और बेस 2 जो है 28 है। इसी तरह से ये तीनों जो हैं ये भी ट्रेपेजियम की शेप में हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी हाइट अगर पता हो, इस ट्रेपेजियम शेप जो स्पेस है इसकी हाइट पता हो, तो हम इसके सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसकी हाइट इन सब की हाइट पता हो तो हम ईच सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें ये हाइट निकालनी कैसे है। तो हम पहले फिगर को देखते हैं क्या है। दिस इज 28, दिस इज 28, दिस इज 24, दिस इज 24। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है। अब अंदर की शेप भी रेक्टेंगुलर है, तो ये 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ये सारे डायमेंशंस। और ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो ट्रेपेजियम शेप सेक्शंस हैं सारे, इनका एरिया निकालना है। तो हमें इनके बेस 1 और बेस 2 पता है, लेकिन हाइट कहाँ से आए, हाइट कैसे निकालेंगे? तो हमें ये पता है कि ये 16 है और जो फ्रेम के सेक्शंस होते हैं उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। अगर ये 16 है तो दैट मीन्स ये टोटल 24 है, तो 16 उसमें से माइनस करें तो 8 बचा। तो 8 जो है वो आधा इधर आएगा और आधा इधर आएगा, क्योंकि इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब इसकी हाइट ये वाली कितनी हुई? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर इधर भी 8 है इधर भी 8 है, 8 एंड 8 16। अब 24 माइनस 16 दैट इज 8, और यहाँ 8 है तो यहाँ 4 लेंगे हम। 8 में से 4 और 4 इधर 4 लेंगे, दैट मीन्स 4 एंड 16 20, 20 एंड 4 24। ये पूरी लेंथ 24 है। ये 16 हमने अगर 24 में से माइनस किया तो 8 आया। 8 को दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया कि 4 इधर आएगा इधर, क्योंकि 4 इधर आएगा, क्यों? क्योंकि जो ये फ्रेम के सेक्शंस होते हैं वो इक्वल वेट्स के होते हैं। तो ये 4 इधर आ गया, तो ये 4 डिवाइड करने से हमें इसकी हाइट मिल गई। इसी तरह से हम इस पार्ट की अगर हाइट इस ये जो ट्रापेजियम है इसकी हाइट निकालना चाहें इधर से, तो ये कितनी होगी? अब ये हाइट इधर से आएगी तो ये हाइट इस ट्रेपेजियम की भी आएगी। कैसे? ये टोटल 28 है। अगर ये टोटल 28 है तो उसमें से हम ये मिडल 20 माइनस कर दें तो 8 बचा। अगर 8 बचा तो 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। वैसे भी अगर हम ये देखें कि ये जो पोर्शन है ये
स्क्वायर शेप में होगा, तो स्क्वायर शेप में होगा तो इसकी चारों जो साइड्स हैं वो 4 4 4 होंगी। ये हमने 4 निकाल लिया। इसी तरह से अब ये 28 था तो ये 4 4 था, और ये 20 था तो ये 28 है, ये 20 है, तो ये भी क्या होगा 4 एंड 4, ये भी 4 होगा और ये भी 4। तो यहाँ से हमें, और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ से किया था, हमें इसको निकालने, कहने का मतलब ये है कि ये स्क्वायर होगा। अगर हम देखें कि कैसे होगा तो वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 16 है और ये टोटल 24 है। 24 माइनस 16 कितना हुआ 8, 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 4 और ये 4। इसी तरह से ये भी 28 है और ये 20 है। 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 को हाफ हाफ में करेंगे तो ये 4 और ये भी 4। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं 4 4 4 4 आ रहे हैं। अब अगर हम इस ट्रेपेजियम को 1 लिखते हैं, इस सेक्शन को 2 लिखते हैं, इस सेक्शन को 3 लिखते हैं और इस सेक्शन को 4 लिखते हैं, हम एरिया ऑफ पार्ट 1 कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से, और जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो वो जो दोनों के बीच का स्पेस होगा वो भी इक्वल होगा। तो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि डायमेंशन भी आप देख रहे हो कि सेम है, 28 20 और 28 20, और हाइट इसकी 4 है, हाइट इसकी भी 4 है। और जितना एरिया इस ट्रेपेजियम 2 का होगा उतना ही ट्रेपेजियम 4 का होगा, क्योंकि अपोजिट ये रेक्टेंगुलर शेप में है और फ्रेम्स की जो विड्थ और ब्रेड्थ वगैरह होती है वो सारी इक्वल होती है, इनकी डायमेंशंस भी सेम है। तो हम अगर सेकंड का निकालेंगे तो फोर्थ का अपने आप निकल आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट, या आप पार्ट की जगह सेक्शन लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये क्यों हम सेक्शन 1 एंड 2 लिख रहे हैं? क्योंकि जितना 1 का होगा उतना ही 1 एंड 3 लिखेंगे यहाँ, उतना ही सेक्शन 3 का होगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्शन 1 निकाल के फिर आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3। तो 1/2 बेस 1, इसमें बेस 1 क्या है 20 एंड बेस 2 कितना है 28 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमने निकाली 4। लेकिन इससे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि हाइट ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू, कैसे आएगी हाइट जी, इज इक्वल टू 28 माइनस 20, ये 28 माइनस 20 आ गया, दैट इज 8, ये आ गया। और फिर यहाँ पर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, हाइट ऑफ पार्ट 1 निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि ये मिडल पोर्शन जो है, वो मिडल पोर्शन को हमने 28 में से माइनस किया है, तो ये साइड के पोर्शन बचे हुए आए जिनकी टोटल लेंथ आई हमारे पास, और उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आधा आधा हो गया, ये 4 एंड 4। तो हाइट ऑफ पार्ट 1 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। तो अब इसका एरिया निकालते हैं, दैट इज 1/2, और ये कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये दोनों सेक्शंस का एरिया है, किस किस का, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3। अब एरिया ऑफ सेक्शन 2 एंड और कौन सा है फोर्थ सेक्शन का एरिया, दैट इज इक्वल टू अगेन 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और यहाँ पर फिर से हम हाइट लिख सकते हैं, हाइट ऑफ पार्ट या सेक्शन 2, पार्ट 2 क्या हाइट होगी, इस पार्ट 2 की हाइट हमने कैसे निकाली है 24, ये 24 टोटल है माइनस 16, और जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड करके इधर दोनों साइड पे डिवाइड करके लिख देंगे। तो हाइट ऑफ पार्ट 2 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 बेस 1 क्या है इसका 16 प्लस बेस 2 कितना है 24 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, हाइट हमने अभी निकाली है 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आप फार्मूला भी लिख लोगे कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फार्मूला लिखोगे पहले, उसके बाद ये करोगे 1/2 बेस 1 इन प्लस बेस 2 इंटू हाइट। सो 1/2 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा
40 मल्टीप्लाई 4, इसको 2 से कैंसिल किया एंड 80. सो एरिया ऑफ सेक्शन 2 एंड 4 इज़ 80. मतलब कि इन दोनों सेक्शन का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है. और फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट का एरिया जो है, फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन का एरिया क्या है, दैट इज़ 96. दैट मीन्स दिस इज़ 96. ये दोनों एरियाज 96 और ये कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. थैंक यू.